जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन की डिसीजन बाउंड्री किस तरीके से डेवलप की जाती है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह काम कर रही है। डिसीजन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक फ्रूट डेटा सेट है। यहाँ पे आप और ये है मल्टी क्लास प्रॉब्लम कि आपको फ्रूट के 4 एट्रीब्यूट्स की बेस पे, दैट इज उसका मैस क्या है, उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है और कलर का स्कोर क्या है, इन 4 एट्रीब्यूट्स की बेस पे आपको क्लासिफाई करने फ्रूट की टाइप। एक तो दोबारा ये एक क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है जहां पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट है और आपने इन 4 एट्रीब्यूट्स की बेस पे क्लासिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर फ्रूट जिसकी हाइट, वेट, मैस और कलर ये है, वो कौन सा है, वो एप्पल है, लेमन है, ऑरेंज है, कौन सा फ्रूट है। अब अगर हम इन 4 एट्रीब्यूट्स में से कोई से 2 एट्रीब्यूट्स लें और वो हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए फ्रूट की विड्थ और फ्रूट की हाइट, हमने ये 2 एट्रीब्यूट्स ले लिए फ्रूट की विड्थ और फ्रूट की हाइट, और एक्स एक्सिस पे हमने हाइट ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने विड्थ ले लिया, और हमने हमें पता है इसकी रेंज क्या थी। हमने उस रेंज के लिहाज से ना तमाम के तमाम पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, तमाम के तमाम पॉइंट्स को, लाइक 3 से लेके 11 तक सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। और इसी तरीके से विड्थ, हाइट और विड्थ के लिहाज से 3 और 10 के लिहाज से। ये पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए 5,5 के हाइट 5 है और विड्थ 5 है, तो आप यहाँ पे कहीं पे उसका पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो आपने क्या किया, आपने 3 से लेके मींस इस रेंज तक के सारे पॉइंट्स और इस रेंज से सारे पॉइंट्स को टेबुलर फॉर्म में हाइट और विड्थ की फॉर्म में लिखते गए और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह ग्राफ में प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट, अब डिसीजन बाउंड्री कैसे बिल्ड होगी। आपने क्या किया कि वो एग्जांपल पॉइंट्स जो कि ट्रेनिंग डेटा में थे उनको आपने मार्क कर दिया या उनको आपने नोट कर लिया। सारे के सारे पॉइंट्स आपने, सारे जो एग्जॉस्टिव पॉइंट्स आ रहे थे उनको प्लॉट कर लिया। देन उसके बाद जो ट्रेनिंग डेटा में पॉइंट्स थे आपने उनको यहाँ पे प्लॉट कर लिया और अपने पास मेंटेन कर लिया। अब जब आप कहेंगे फॉर k इज इक्वल टू 1, आपने इस टेस्टिंग डेटा को क्लासिफाई करने, तो अब यहाँ पे हमने 1 नियरेस्ट नेबर को देखना है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी पॉइंट ये भी हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स 1 नियरेस्ट नेबर के लिहाज से इस ग्रीन क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, जिसको हम मेडिटेरियन कह रहे हैं। इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का अगर हम 1 नियरेस्ट नेबर देखेंगे तो वो एप्पल होगा। सो इस तरह ये कंप्लीट डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ हुई कि ये पॉइंट क्लोज इससे होगा, ये वाला पॉइंट भी क्लोज इससे होगा। सो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग हो रहे हैं, उसके लिए इस तरीके से डिसीजन बाउंड्री बिल्ड होगी। सिमिलरली यहाँ पे ये एप्पल के लिए डिसीजन बाउंड्री बिल्ड होगी कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब हम उनका 1 नियरेस्ट नेबर देखेंगे तो वो एप्पल क्लास से बिलोंग हो रहा होगा, एंड सो ऑन। सो अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जब हम k इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं और जब उसकी बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उस 2D 3D 4D स्पेस में एक डिसीजन बाउंड्री बिल्ड होती है और फिर देखा जाता है कि वो टेस्टिंग डाटा किसके डिसीजन बाउंड्री में आ रहा है, और देन जिस भी डिसीजन बाउंड्री में आ रहा हो उसको वो पर्टिकुलर क्लास असाइन कर दी जाती है।
सो डिसिजन बाउंड्री जब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है ये किससे क्लोज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमने विजुअली डिफाइन कर लिया था, वो कहेंगे अच्छा ये जो क्लोज है वो इन्हीं पॉइंट से। तो ये जो डिसिजन बाउंड्री ड्रॉ होती है ये उन्हीं पॉइंट्स के क्लोजनेस के लिहाज से देखा जाता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स किस क्लास से बिलोंग है और उस क्लास की डिसिजन बाउंड्री ड्रॉ होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं k की वैल्यू 3 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ तो क्या ये डिसिजन बाउंड्री चेंज होगी? वेरी गुड, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे हमने k इज इक्वल टू 3 कर दिया, k इज इक्वल टू 1 में डिसिजन बाउंड्री डिफरेंट थी, k इज इक्वल टू 3 में। अब अगेन सारे पॉइंट्स वैसे प्लॉट हैं। अब जो इस पॉइंट को आपने जब क्लासिफाई करना है उसकी डिसिजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है तो आपने 3 नियरेस्ट नेबर देखने हैं। 3 नियरेस्ट नेबर कौन कौन से और उसके लिहाज से आप डिसीजन करेंगे कि ये वाला पॉइंट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, एप्पल से बिलोंग कर रहा है, ऑरेंज से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये डिसीजन बाउंड्री चेंज होगी। सो 5 के लिहाज से फिर डिसीजन बाउंड्री चेंज होगी, 15 के लिहाज से ये डिसीजन बाउंड्री चेंज होगी। सो होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा कि डिसीजन बाउंड्री किस तरीके से काम करती है। अगेन इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देना है कि जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनली डिसीजन बाउंड्री लर्न कर रहे हैं या डिसीजन बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी टेस्टिंग डाटा को क्लासिफाई करेंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।